नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की। इस विश्वविख्यात पुस्तक में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की विचारधारा अलग अलग होती है, जिस वजह से उनमें सही तालमेल नहीं हो पाता। दोस्तों, मुझे लगता है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस किताब को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि घर में संघर्ष की बजाय प्रेम का माहौल बने। इस किताब में वह सब कुछ बताया गया है जो पुरुष महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फालतू की बहस करते हैं। ऐसे समय में पति पत्नी के बीच यह 5 गलतफहमियां होती हैं। पहला, जब वह कहती है तुम तो सुनते ही नहीं हो, तब पति कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी कही बात का एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। जब कोई पुरुष गुफा में होता है तो वह अपने 5% दिमाग से महिला की बात सुन सकता है और याद रख सकता है। पुरुष तर्क देता है कि अगर वह 5% दिमाग से भी उसकी बातें सुन रहा है तो महिला परेशान क्यों है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला उसका पूरा ध्यान चाहती है। दूसरा, जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो पति का जवाब होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता। पुरुष का तर्क होता है कि अगर उसका शरीर उपस्थित है तो महिला को यह नहीं कहना चाहिए कि वह कहीं और है। पत्नी यह कहना चाहती है कि हालांकि उसका शरीर तो वहाँ है परंतु उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है, इसीलिए पत्नी को उसकी पूर्ण उपस्थिति का आभास नहीं हो रहा है। तीसरा, जब पत्नी कहती है तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, तो पति जवाब देता है चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो, मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। वह तर्क देता है क्योंकि समस्या सुलझाने से पत्नी को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचेगा, इसलिए पत्नी को समझना चाहिए कि पति को उसकी फिक्र है। बहरहाल पत्नी चाहती है कि पति उसका पूरा ध्यान रखे, उसकी चिंता करे, उसका हालचाल पूछता रहे, और इस वाक्य के माध्यम से वह यही कहना चाहती है। चौथा, जब पत्नी कहती है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो पति जवाब देता है बेवकूफ़ी की बात मत करो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। वह तर्क देता है कि चूंकि वह समस्या को उसके फायदे के लिए सुलझा रहा है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाना बेवकूफ़ी है। वह यह नहीं समझ पाता क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक समस्या को हल करने पर लगा हुआ है, इसीलिए वह अपनी पत्नी की उन समस्याओं को अनदेखा कर रहा है जिनकी वजह से पत्नी परेशान है। पांचवा, जब वह कहती है तुम में तो दिल है ही नहीं, तुम में तो सिर्फ दिमाग है, तो पति कहता है इसमें गलत ही क्या है, मैं इस समस्या को और कैसे सुलझा सकता हूँ। पति तर्क देता है कि पत्नी प्रोत्साहन देने के बजाय उसकी आलोचना कर रही है। उसे लगता है कि पत्नी उसे महत्व नहीं दे रही है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ नहीं पाता कि उसके गुफा में जाने से पत्नी अपने आप को कितना अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। जब आदमी गुफा में जाए तो पत्नी को यह समझना चाहिए कि गुफा में जाना और कम बोलना उसके पति की आदत भी है और अधिकार भी। इसी तरह गुफा में जाने पर जब पत्नी उपेक्षित होने की शिकायत करे तो पति को यह समझना चाहिए कि पत्नी को शिकायत करने और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बोलने की आदत भी है और अधिकार भी। बोलने से राहत पाना। जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह किसी करीबी व्यक्ति को अपनी समस्याएं बताए, अपने दुख बांटे और अपनी भावनाएं खुलकर बयां करे। जब वह बोलना शुरू करती है तो अपनी समस्याओं को महत्व के क्रम में नहीं बोलती। जब वह परेशान होती है तो छोटी बड़ी हर समस्या को लेकर परेशान होती है। वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहती, बल्कि उसके बारे में अपनी भावनाओं को दिल से निकाल कर राहत पाना चाहती है। अपनी समस्याओं के बारे में बिना क्रम के बात करने से उसका तनाव कम हो जाता है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह केवल एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाकी समस्याओं को भूल जाता है। परंतु जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिलाएं अतीत की समस्याओं,
वर्तमान के समस्याओं और भविष्य की समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती। केवल बोलने भर से वे बेहतर महसूस करने लगती है और उसका मूड ठीक हो जाता है। महिलाओं का तनाव से मुकाबला करने का सिस्टम यही है। जब कोई महिला परेशान होती है तो वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें करके राहत पाती है। अगर उसे लगता है कि उसकी बात को सुना और समझा जा रहा है तो धीरे धीरे उसका तनाव और उसकी परेशानी कम होने लगती है। एक एक करके वह अपनी सारी कुंठाओं, समस्याओं, चिंताओं, निराशाओं के बारे में विस्तार से बताएगी और इसका कोई तार्किक क्रम नहीं होगा। अगर सामने वाला उसकी बात रुचि लेकर सुन रहा हो तो महिला का मूड ठीक हो जाएगा, परंतु अगर सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा हो या उसकी बात नहीं समझ रहा हो तो महिला का मूड उखड़ जाएगा और वह पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाएगी। जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों की प्रतिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती है तो आमतौर पर पुरुष उसका विरोध करते हैं। पुरुष को लगता है कि महिला उसके सामने अपनी समस्याओं का रोना इसीलिए रो रही है क्योंकि उसकी नज़र में पुरुष ही उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। जितनी ज़्यादा समस्याएं सुनाई जाएंगी उसे लगेगा कि उसे उतना ही दोषी और जिम्मेदार समझा जा रहा है। पति को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी उसे दोष नहीं दे रही है, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही है। पति को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर वह रुचि लेकर उसकी पूरी बात सिर्फ सुन ले तो इतने से ही पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह के पुरुष केवल दो कारणों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। या तो वे किसी को दोष देते हैं या फिर वे उससे सलाह मांगते हैं। अगर कोई महिला सचमुच परेशान है तो आदमी को लगता है कि वह उसे दोष दे रही है। अगर वह कम परेशान लग रही हो तो उसे लगता है कि वह उससे समस्या का हल चाहती है। अगर उसे लगता है कि वह समस्या का हल चाह रही है तो वह अपनी श्रीमान समस्या सुलझाने वाली टोपी पहनकर उसकी समस्याएं सुलझाने में जुट जाता है। अगर पुरुष को लगता है कि महिला उसे दोष दे रही है तो वह आक्रमण से बचने के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। दोनों ही मामलों में उसके लिए सुनना कठिन होता है। अगर वह उसकी समस्याओं के समाधान सुझाता है तो भी वह दूसरी समस्याओं के बारे में बात करने लगती है। 2 या 3 समाधान दे देने के बाद भी जब पत्नी उसे धन्यवाद नहीं देती है तो उसे लगता है जैसे उसके समाधानों को ठुकरा दिया गया है और उसकी पत्नी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी तरफ अगर पुरुष को लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है तो वह खुद का बचाव करने लगता है। वह समझता है कि अगर वह अपनी बात को स्पष्ट कर देगा तो शायद पत्नी उसे दोष देना बंद कर देगी। वह अपना जितना बचाव करता है पत्नी उतनी ही ज़्यादा परेशान होती जाती है। पुरुष को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी को स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। वह सिर्फ इतना चाहती है कि उसका पति उसकी तरफ पूरा ध्यान दे और उसकी बातों को दिलचस्पी से सुने। पुरुषों को खास तौर पर कुंठा तब होती है जब पत्नी ऐसी समस्याओं के बारे में बात करती है जिनके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त महिला यह शिकायत कर सकती है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। सामने वाली आंटी दिनों दिन ज़्यादा बीमार हो रही है, हर साल उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारा घर बड़ा नहीं है, कितनी गर्मी का मौसम है, न जाने बारिश कब होगी। हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। महिलाएं तो सिर्फ अपनी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं कम करने के लिए इस तरह की बातें करती है। वे जानती है कि इन समस्याओं को सुलझाया ही नहीं जा सकता, परंतु इनके बारे में बात करने से उन्हें राहत मिल जाती है। महिला अपने पति से सिर्फ यह चाहती है कि वह हमदर्दी से उसकी पूरी बात सुने, और जब पति ऐसा करता है तो पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। जब पत्नी पूरी विस्तार से समस्या बताती है तो पुरुष अक्सर बेचैन हो जाता है। जब महिला अपनी समस्या को डिटेल में बताती है तो पति यह गलत समझ लेता है कि समस्या को सुलझाने के लिए सारे डिटेल जरूरी है। वह हर डिटेल के महत्व के बारे में सोचता है, और चूंकि उसे कई डिटेल महत्वपूर्ण नहीं लगते, इसीलिए उसकी बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। वह यह नहीं जानता कि महिला अपनी समस्या सुलझाने के लिए उससे बात नहीं कर रही है, वह तो सिर्फ उसको सुनाना चाहती है। पुरुषों को महिलाओं की बात सुनने में एक और दिक्कत यह आती है कि वह परिणाम की कल्पना करता रहता है। वह तब तक अपना समाधान नहीं सुझा सकता जब तक कि उसे यह ना पता हो कि उस घटना का परिणाम क्या निकला।
महिलाओं की आदत होती है कि वे किसी घटना को पूरे विस्तार से सुनाती है और सस्पेंस बढ़ाती जाती है और बहुत देर के बाद परिणाम पर आती है। महिलाएं पुरुषों की इस दिक्कत को आसानी से दूर कर सकती है, बशर्ते कि वे शुरुआत में ही अपनी कहानी का परिणाम बता दें और इसके बाद पूरे डिटेल सुनाए। पुरुष को सस्पेंस में ना रखें। अगर श्रोता कोई दूसरी औरत हो तो वह सस्पेंस को पसंद करेगी, परंतु पुरुष सस्पेंस को ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएगा और जल्दी ही कुंठित हो जाएगा। इसके अलावा महिला अपने पति को यह भी याद दिला सकती है कि वह केवल अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहती है। वह अपने पति से उन्हें सुलझाने के लिए सलाह नहीं मांग रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।